केंद्र सरकार द्वारा 2023 के बजट पेश करने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बजट का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजीव भारद्वाज ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा देश की महिलाओं को बजट में बड़ी सौगात दी। साथ ही छात्रों को भी बजट में पढ़ने के लिए बजट में केंद्र सरकार ने कई घोषणाएं की है, जिससे देश के सभी वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, जो केंद्र सरकार के वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का ध्यान रखा गया है, कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग के परिवार है उनका ध्यान रखा गया है, आदिवासी लोगों का ध्यान रखा गया है। तमाम जितनी भी चीज़ें इनका सबका ध्यान रखकर बजट का पेश किया गया। आप देखें, इसमें जो छात्र है उनको पढ़ने के लिए जो बजट है वो उसमें ध्यान रखा गया है। स्किल इंडिया डेवलपमेंट के लगभग 30 लाख जो है युवा, उनके लिए इसमें ध्यान रखा गया है। और जो 5 लाख पहले एक जो टैक्स की जो तय थी कि 5 लाख के ऊपर में जो है टैक्स लगेगा, उसको 7 लाख बढ़ाकर किया गया। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये एक जनहित का चीज़ है। उसके अलावा आप देखें कि जो महिलाएं हैं उनको 2 वर्ष तक 7%, 2 लाख में 7% का जो महिला सम्मान राशि की तरह एक योजना की गई, वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ठीक होगी। और साथ ही साथ आप देखिए, आदिवासी जो स्कूल है, आदिवासी जो लोग हैं उनको भी साधने का काम किया। 15 लाख स्कूलों को खोलने की उनमें घोषणा की गई। साथ ही साथ आप देखें कि युवाओं को स्किल इंडिया डेवलपमेंट जो योजना है उसके तहत लगभग लाखों युवाओं को उसमें साधने का काम किया। गरीब जो लोग हैं उनमें पीएम जो आवास है, उस आवास में लगभग 80,000 करोड़ का बजट उसमें तय किया गया। कहीं ना कहीं गरीबों को इसमें साधने का काम किया। जो पहले से पूर्व से लगभग 69% जो है वो अतिरिक्त फंड इसमें तय किया गया। तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी ने जो बजट जो तय किया गया, ये अंत्य तल तक पहुँचकर कोई गरीब व्यक्ति हो उसको भी उसका लाभ मिल सके, ये इसमें तय किया गया है। तो मेरा तो यही मानना है, इससे कहीं ना कहीं तमाम जितने भी गरीब से लेकर मध्यम वर्ग के परिवार से लेकर जो अमीर, सभी लोगों को इसका फायदा होगा। आज इसी को ध्यान में रखते हुए जो अच्छा बजट पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण पर अपनी बात कही तो वो ये कह रहे थे कि हमारे देश की स्थिति आज हम 5वें नंबर के देश बन गए हैं आर्थिक दृष्टि से। उसका बजट इतना लचर, ये समस्या पर है। इन्होंने कहा किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान के लिए कुछ नहीं। उन्होंने कहा रोज़गार देंगे गरीब नौजवान को, रोज़गार कुछ नहीं। इन्होंने कहा गांव का विकास करें, गांव के लिए एक्स्ट्रा बजट नहीं। इन्होंने कहा मैं सबको स्वास्थ्य दूंगा, उसके लिए कोई बजट नहीं। इन्होंने कहा कि मैंने मिडिल क्लास को फ़ायदा दूंगा, उसमें मिडिल क्लास के व्यापारी के लिए कुछ भी नहीं दिया। कुल मिला के इस बजट में न दशा है न दिशा है। ये बजट दिशाहीन बजट है। और जिस प्रकार की बड़ी बड़ी डींगे मोदी सरकार मान रही थी, उसको लेकर के ये बजट जनता के साथ धोखा है। आप ये देखिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने उनसे 3 मांगें की थी। एक मांग तो उन्होंने ये की थी कि जिस प्रकार हमारे राजस्थान में 10 लाख का चिरंजीवी योजना है, वो आप पूरे देश में लागू करो। इतनी अच्छी योजना लागू होती है तो क्या बिगड़ता है इनका। एक ERCP जो नहर योजना है, तो उसके लिए बजट देते ही इन्होंने नहीं दिया। इसी प्रकार से OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम, वो पूरे देश में लागू करने की बात की, उन्होंने कुछ नहीं की। न किसान के हित में, न व्यापारी के हित में, न नौजवान के हित में, न अल्पसंख्यक के हित में, न महिला के हित में, और न ही ये सरकारी कर्मचारी के हित में। इस बजट में केवल औपचारिकता है। ऐसा थर्ड क्लास बजट आज़ादी के बाद कभी नहीं आया।